हेलो एवरीवन। आज दिन है 14 और 14वें दिन का सब्जेक्ट है हमारा इतिहास। जैसा कि आपको पता है ये 2000 एमसीक्यू सीरीज है जिसमें आपका 2.5 साल का करंट अफेयर कवर किया जा रहा है प्लस बेसिक के साथ। मतलब इसमें एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक प्लस 2.5 साल का करंट अफेयर का मिक्स्ड होगा। अगर आप इस सीरीज को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो 75 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके एग्जाम में होंगे जिसमें से आप 50 प्लस सही कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए इस पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को करने से पहले आप अपनी क्लास को रोकिए, करने का प्रयास करिए, क्योंकि मेरे पास समय 20 मिनट है तो मैं थोड़ा सा जल्दी करके यहाँ से लिख लूंगा। और जैसा कि हर क्लास में अगर आप मेरी देखते हैं तो मैंने कह रखा है कि मेरी 3 बातों का आपको याद रखना है। एक तो गलत सही देखना है कि गलत पूछा है या हमसे सही पूछा है, वो देखा जाता है यहाँ और यहाँ। दूसरा, 100% सिक्योर होना चाहिए कि हाँ आपने ये पढ़ा है, ये बात बिल्कुल सत्य है। और तीसरा, शब्द शब्द में मतलब होता है कम, लगातार, केवल, सभी, पूर्णतः, है ना। इस तरीके के जो शब्द होते हैं अगर आपने पढ़े हैं तो उन्हें सत्य माने, अन्यथा आप अगर उन्हें सही कर दे हैं तो आपका 80% चांस होता है कि वो क्वेश्चन आपका सही हो जाए। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कुडुमिन्नमलाई शिलालेख जो अक्सर खबरों में रहता है का संबंध किससे है? बताइए किससे है। यह कर्नाटक में चालुक्य वंश के सैन्य अभियानों का वर्णन करता है? नहीं, ये बात गलत है। यह 7वीं शताब्दी का एक पल्लव शिलालेख है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत को स्वरों का वर्णन देता है। हाँ, बात सत्य है। यह सातवाहन काल के दौरान व्यापारिक संघों के नियमों को बताता है? नहीं, ये बात गलत है। तो केवल एक कथन सही है, वो भी आपका दूसरे नंबर का कथन सत्य है। ये 5 स्टार क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर में बराबर 2 साल से चल रहा है। इस बार 2026 प्री में पूछे जाने की संभावना मैं कहूंगा कि 98% है। पूछा किसी भी तरीके से जा सकता है कि ये शिलालेख किस एक वंश से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर व्याख्या नीचे दे रखी है आपके रिवीजन के लिए, आप अच्छे से जिससे रिवीजन कर लें। सिख मिसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, पूछा हमसे। सही है, बताइए सभी लोग इसका आंसर। मिसल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है सामान या उदाहरण। हाँ, बात सत्य है। जस्सा सिंह अहलुवालिया ने दल खालसा की स्थापना की थी जो सभी मिसलों का एक संयुक्त संगठन था। हाँ, बात सत्य है। इस बात को पीसीएस वाले बहुत अच्छे से याद रखना है, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह भंगी मिसल से संबंधित थे? नहीं, ये बात गलत है। तो इसका आंसर बी है, 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा गलत है। क्यों गलत है आपको नीचे व्याख्या में पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। क्योंकि मेरे पास 20 मिनट का समय होता है, मुझे क्वेश्चन कराने होते हैं, इसलिए मैं व्याख्या डेप्थ में दे देता हूँ। मुगल कालीन चित्रकला की शिकार शैली के संदर्भ में क्या सही है? हमसे पूछा है सही, यहाँ भी पूछा है सही। चलिए बताइए इसका आंसर। जहांगीर के शासनकाल में शिकार के दृश्यों में जानवरों की शारीरिक सटीकता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। बात सत्य है। उस्ताद मंसूर जो पक्षियों और जानवरों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे, उन्हें नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी। बात ये भी सत्य है। शाहजहां ने चित्रकला की तुलना में वास्तुकला को अधिक प्राथमिकता दी जिससे चित्रकला में गिरावट आई। हाँ, ये बात ये प्योर एनसीईआरटी कहूंगा। हाँ, करंट में कुछ चीजें थी जो प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और तीनों ही कथन इस पे सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। आदिवासी विद्रोह और उनके नेताओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संताल विद्रोह, कोल विद्रोह, उल गुलाम। बताइए, आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो कौन से युग्म सही सुन लेते हैं? संताल विद्रोह सिद्धू और कानू, कोल विद्रोह भूदो भगत, उल गुलाम बिरसा मुंडा। देखिए तीनों ही करंट अफेयर में रहे हैं इसलिए तीनों को यहाँ दिया गया है, तीनों ही सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर।
हड़प्पा सभ्यता के पतन के सिद्धांतों के संदर्भ में विचार करें। क्यों पतन हुआ था हड़प्पा सभ्यता का? 2026 के लिए इस टाइप का क्वेश्चन बनने के ज्यादा आसार हैं। बताइए। रॉबर्ट रेक्स और जी.एफ. डेल्स ने अचानक बाढ़ को पतन का मुख्य कारण माना। हाँ, बात सत्य है। एनसीईआरटी में सेम आपका लिखा हुआ है। मोर्टिमर व्हीलर ने आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत दिया। हाँ, ये बात भी सत्य है। हालिया शोधों के अनुसार सरस्वती नदी के सूखने और मानसूनी बदलाव ने पतन में बड़ी भूमिका निभाई। हाँ, ये बात भी सत्य है। तीनों ही सत्य हैं। वैसे तो मेरा हर एक क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन मैं कहूंगा, पर तब भी मैं लगा देता हूँ कि इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान हुई घटनाओं पर विचार कीजिए। कौन कौन सी लॉर्ड कर्जन के समय में घटनाएं हुई हैं, इसमें हमें कथन सही बताना है। बताइए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने के लिए लाया गया था। हाँ, बात सत्य है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नया रूप दिया गया। हाँ, ये बात भी सत्य है। बंगाल विभाजन 1905 का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा था, जैसा कि आधिकारिक रूप से कहा गया है। हाँ, ये बात भी सत्य है। चलिए, व्याख्या नीचे है क्वेश्चन की, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। विजयनगर साम्राज्य के विठ्ठल मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित एक करंट अफेयर में विठ्ठल मंदिर काफी रहा है, इसलिए इसका एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है। इसको अच्छे से याद रखिए। बताइए इसका आंसर। यह मंदिर अपने सप्त स्वर संगीत पैदा करने वाले स्तंभों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हाँ, बात सत्य है। मंदिर के परिसर में स्थित पत्थर का रथ वास्तव में पहियों पर घूम सकता था? नहीं। इसे देखो, आप शब्दों को पकड़ लोगे, काम हो जाएगा आपका। इसे राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। ये बात सत्य है। बी कथन इसका सत्य है। ये लीजिए आंसर। क्यों वो कथन गलत था, ये देखिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में क्या सत्य है? हमसे सत्य पूछा है, बताइए इसका आंसर। कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति व्यक्त की थी। हाँ, की थी। सरकार ने उन सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का वादा किया जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था। हाँ, ये बात भी सत्य है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा की थी। नहीं, देखिए शब्द पकड़ लिया आपने, आंसर आपको मिल गया। वो 3 बातें समझ लीजिए आपके लिए रामबाण हैं। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा ना, अगर वो इन 3 चीजों को आप निखारने की कोशिश करेंगे ना अपने पेपर में, तो आप काफी क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। गुप्त काल के कायस्थ वर्ग के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। कथन कौन से सही हैं, ये बताएं। बताइए। गुप्त काल में काया शब्द का पहली बार उल्लेख एक विशिष्ट जाति के रूप में मिलता है। इनका मुख्य कार्य अभिलेखों का रख रखाव और कार्य वसूली था। हाँ, था। एकलव्य स्मृति में कायस्थों का वर्णन किया गया। हाँ, किया गया है। देखिए, मैं तो तेजी में जा रहा हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि देखिए ये है अभ्यास वाली क्लास। तो अभ्यास में क्या होता है, एक तो आपको ये बताना कि गलती आपसे कहाँ हो जाए, वो 3 पॉइंट मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है। चौथा, आपने जो पढ़ा है उसको यहाँ पे अप्लाई करें। ठीक है। और 5वां ये होता है कि आपको थोड़ा सा, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रखना, जल्दबाजी मत किया करो। 20 मिनट है, आप 40 मिनट जाओ। क्यों? क्लास को रोको, पहले क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। देखो यार, तुमसे गलती कहाँ हुई, तुमने इतनी हिस्ट्री पढ़ी थी, क्या इस सही तरीके से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है चीजों को, है ना? कितने प्रिपेयर हो अपने एग्जाम के लिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, यहाँ से मैं ये जरूर कहता हूँ कि जिसने हिस्ट्री नहीं पढ़ पाई है, जिसने सब्जेक्टिव वाइज पढ़ाई नहीं की पाई, वो अगर इस 2000 एमसीक्यू को ध्यान से करता है, अच्छे से रिवीजन करता है, तो वो 50 प्लस इसलिए कर ले जाएगा क्योंकि मैं हर एक चैप्टर शामिल करता हूँ। जैसे हिस्ट्री है, मिक्स, हर एक चीज शामिल करता हूँ जो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, आपको पता है, क्या पता है, ये देखो, ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इन धर्मों से, तो हर जगह से क्वेश्चन उठा के लाऊंगा मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर। बताइए। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ दोनों में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। ये एनसीईआरटी में भी है, ऐसे ही दिया जाएगा आपको, है ना? कथन सही पूछा आपसे।
असम एकमात्र महाजनपद था जो विंध्य पर्वतमाला में दक्षिण, हाँ बिल्कुल सत्य है। वज्जी और मल गणतंत्रात्मक महाजनपद थे, हाँ बिल्कुल सत्य है। अब बताइए, आप इसमें बहुत कंफ्यूजन हो गया, आपने पढ़ाई की थी पर ये चीज आपको सही से डेप्थ में आपने नहीं पढ़ी होगी, पर इस क्लास में आप होल चीज आपकी कवर कर दी जाती है। व्याख्या है ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके इसकी, तो बताइए इसका आंसर। भारत में पुर्तगाली शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही पूछा है, बताइए। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की, सही बात है। अलबुर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीना था, हाँ तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बीजापुर के सुल्तान से गोवा किसने छीना था, तो अलबुर्क ने। पुर्तगालियों ने भारत में 2 मिनट कार्टेज प्रणाली लाइसेंस प्रणाली के माध्यम से समुद्र पर एकाधिकार स्थापित किया, हाँ तीनों ही सत्य है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। मज़्ब उल बहरीन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, इसका विषय क्या था। एक करंट में थी इसलिए इसका मैंने एमसीक्यू बनाया और उसके 5% चांसेस हैं कि पूछा जा सकता है। बताइए। यह दारा सिकोहा द्वारा लिखी गई थी, हाँ। इसका विषय हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच समानताएं खोजना था, हाँ। यह मुगल काल के धार्मिक सहिष्णुता का एक उत्कृष्ट दस्तावेज है, हाँ तीनों ही सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना स्वराज पार्टी के गठन का कारण बनी। बताइए क्या कारण बनी थी। सही पूछा है। यहां देखिए, यूपीएससी और पीसीएस लेवल का ही स्टैंडर्ड होगा, मैं बार बार बता रहा हूं, क्योंकि उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देख के ही हमारी टीम द्वारा ये क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। बताइए इसका आंसर। असहयोग आंदोलन को चोरी कांड के बाद वापस लेना, गया अधिवेशन में विधान परिषद में प्रवेश के प्रस्ताव पर खारिज होना, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू का कांग्रेस के भीतर एक नई रणनीति बनाने का निर्णय, हाँ तीनों ही सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन, बताइए इसका आंसर। अद्वैत वेदांत और विशिष्ट द्वैत के बीच मुख्य अंतर के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करें। कर दीजिए विचार, पूछा हमसे, सही है। बताइए। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आपके सामने है। शंकराचार्य के अनुसार आत्मा और ब्रह्म पूरी तरह से एक है, हाँ पूरी तरह से एक है, बात सत्य है। रामानुजाचार्य के अनुसार आत्मा ब्रह्म का अंश है लेकिन उसमें भिन्न भी है, हाँ बात सत्य है। शंकराचार्य निगुण उपासना पर बल देते थे जबकि रामानुजाचार्य सगुण भक्ति पर, बात ये भी सत्य है, तीनों ही सत्य हैं। ठीक है, समझ गए होंगे क्यों लिखा है कि एनसीईआरटी का प्योर क्वेश्चन था, हाँ करंट में थी चीजें। पर रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर दीजिए आप लोग विचार जल्दी से। इसकी शुरुआत थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में की थी, हाँ। इसमें सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं था, हाँ। भू राजस्व की दरें 50% से 60% तक अत्यधिक उच्च थी, हाँ तीनों ही बात सत्य है। आपको लास्ट में मैं एक चीज बताऊंगा, अभी रुके रहिए, बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों किया। क्वेश्चन नंबर 16, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत गतिविधियों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। बताइए। उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का गुप्त रूप से संचालन किया, हाँ। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल के जंगलों से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, बात सत्य है। इस दौरान 17 महाराष्ट्र में एक प्रति सरकार का गठन किया गया था, बात सत्य है, तीनों ही सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। प्राचीन भारत की श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर दीजिए कितने सही हैं। श्रेणियां अपने सदस्यों के लिए वेतन, काम के घंटे और कीमतों का निर्धारण करती थी, बात सत्य है। श्रेणियों के पास अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार भी थे, हाँ ये भी बात सत्य है। श्रेणियां बैंकों के रूप में कार्य करती थी जहां लोग धन जमा करते सकते थे, हाँ ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, मध्यकालीन भारत में इक्ता प्रणाली के संदर्भ में कथनों पर
विचार कीजिए, हमसे पूछा है सही। इस प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। हाँ, बात सही है। मुक्ति को इक्ता से प्राप्त राजस्व का उपयोग अपने सैनिकों के रख रखाव के लिए करना होता था। हाँ, बात सत्य है। इक्ता भूमि पूरी तरह से हस्तांतरणीय थी और यह प्रत्यक्ष संपत्ति नहीं थी। हाँ, ये बात ये पूरी तरह याद रख लेना। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपने देखे होंगे कि अभी मैंने जो 7 से 8 क्वेश्चन कराए उसमें ज़्यादातर मैंने सी मतलब सभी सही थे। क्यों? इसका कारण ये रहा कि मुझे इसलिए बनाने पड़े ऐसे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इनके जो मुख्य पॉइंट है ना, जो एग्ज़ाम में पूछे जाएँ, वो रह जाएँ। इसलिए ये समझिए एक रिवीजन की तरीके से जो होते नहीं है, जैसे कोई टॉपिक है, टॉपिक की मुख्य बिंदु क्या है, वो इस क्वेश्चन में ज़रूर मैं डालने का बहुत अच्छे से प्रयास करता हूँ। तो मैंने डाल दी थी। ठीक है? ये बात आपके दिमाग में भी आ सकती है। चलिए बताइए इसका आंसर। हाल ही में चर्चा में रहे तिगेरा बांध के पास स्थित वनटेश्वर मंदिर समूह का संबंध किस राजवंश से है? किस राजवंश से, बता दो जल्दी से। गुर्जर प्रतिहर राजवंश से, और किसी से नहीं है। ठीक है? देखो, जहाँ पे शॉर्टकट जरूरत होती है कि नहीं यार इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा सकती, तो उसमें मैं ज़्यादा नॉलेज डालने का भी प्रयास नहीं करता हूँ। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं था? बताओ क्या शामिल नहीं था, जल्दी बता दो क्वेश्चन का आंसर, जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी सब। चलो। भारत को एक यूनियन बनाया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और रियासतें दोनों शामिल होगी। हाँ, ये तो नहीं था, ये नहीं था शामिल। पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था कैबिनेट मिशन में। हाँ, किया गया था, ये तो था। एक संविधान सभा का गठन किया, क्या शामिल नहीं था ना? एक ये शामिल नहीं था, एक ये शामिल नहीं था। 20 का आंसर है। ठीक है? तो देखिए इस क्लास को इसी तरीके से आप देखिए, मैं एक क्लास लाया हूँ तो स्मार्ट अप्रोच से लाया हूँ, और अधिक से अधिक बच्चों को इस क्लास से जोड़ें, हम मेरे चैनल से जोड़ें, जिससे मुझे और आत्मविश्वास है और मैं आपके लिए और अच्छे से कार्य कर सकूँ। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।